भाइयों बहनों, बस अच्छे दिन ले आऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल में। दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर जगह झूठ बोलो, जब मौका मिले झूठ बोलो। यही मोदी जी को महंगाई डाइट लगती थी, अब भौजाई लग रही है। बीजेपी के लोग मुकेश सहनी जी का विधायक को खरीद लिया, साथे मंत्री थे, और हमारे चाचे के तो हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। आज उन्हीं के महाविद्यालय में यह कार्यक्रम हो रहा है और हम सब महागठबंधन की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोगों ने प्रत्याशी बहुत सोच समझ के इस बार चंद्रहास चौपाल जी को सुपौल से बनाया है और अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके चंद्रहास चौपाल जी को भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। ये लड़ाई देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, देश को बनाना और बचाने का चुनाव। इसलिए आप सब लोग देखते होंगे भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। उनके एमपी हो, उनके नेता हो, कैंडिडेट हो, बिहार में भी, गया में लगातार उनके पार्टी के मीटिंग में ये बात कही जा रही है कि संविधान खत्म होगा। और जाहिर सी बात है, सुपौल हम मानते हैं कि समाजवादियों का कर रहा है। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं यहाँ, सामाजिक न्याय वाले लोग हैं यहाँ, और भाजपा के लोग देश को संविधान की जगह नागपुरिया कानून को लागू करना चाह रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुपौल की महान समाजवादी धरती जो है इस बार यहाँ उन लोगों को सबक सिखाएगी जो लोग हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और इस बार सभी लोग मिलकर के, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोग मिलकर के चंद्रहास चौपाल जी को लालटेन पर बटन दबा करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेगा। लालू जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगे और इंडिया की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और तानाशाह लोगों को गद्दी से उतारने का काम किया जाए। ये लोग मोदी जी, भाइयों बहनों, बस अच्छे दिन ले आऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल में, 15-15 लाख रुपए खाते में दूंगा, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे, साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, काला धन ले आएंगे, किसानों का आय दुगुना, हर घर कच्चा जो है उसको पक्का बना देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। अरे मोदी जी, 10 साल हो गया, एक वादा आपने नहीं पूरा किया। दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और झूठ इतना बढ़िया से सजा के बोलते हैं मोदी जी कि गोबर को हलवा बना देते हैं। दिन भर झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर जगह झूठ बोलो, जब मौका मिले झूठ बोलो। यही काम देश के प्रधानमंत्री जी का है। 10 साल इतना झूठ बोले कि 24 में कुछ बचा नहीं बोलने के। तो अभी क्या बोल रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, सनातन, इस्लाम मंगलसूत्र ले लेगा। क्या बकवास बातें हैं भाई। प्रधानमंत्री जी, मुद्दे की बात करो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात कीजिए। असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार है? जरा हाथ उठाओ। तो बेरोजगारी से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए। महंगाई से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए। पलायन को रोकना है तो लालटेन पर बटन दबाने का काम कीजिए।
ये महंगाई होगी, गरीबी से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दाबिए। ये लोगों ने कुछ नहीं किया। यही 14 में 400 रुपया गैस सिलेंडर मिलता था, अब 1400 हो गया। यही मोदी जी को महंगाई डाइन लगती थी, अब भौजाई लग रही है। अब महंगाई का मौ पे भी नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का बौ पे भी नहीं बोलते हैं, गरीबी का गौ पे भी नहीं बोलते हैं। खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है, डराते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे आप तो नौकरी छीन ली हमारा नौजवान भाई लोग का, नौकरी छीन ली। बात होनी चाहिए मुद्दे की। खैर, हम लोग जो कहते हो करते हैं। हमने बोला था बीच में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। ये तो सरदार जी के चुनाव के प्रचार में आए थे हम यहाँ, वो बोला था 10 लाख लोगों को देंगे। हमारी सरकार लगभग बन गई थी, लेकिन बेईमानी से 2-4 सीट इधर से उधर कर दिया। कोई बात नहीं, बीजेपी के लोग मुकेश सहनी जी का विधायक को खरीद लिया, साथे मंत्री थे, और हमारे चाचे के तो हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। तो चाचा जी आए हमारे पास, बोले कि मेरा पार्टी तोड़ रहा है। अब प्रस्तावक कौन थे रे भाई? सुपौल के मंत्री जी थे। वो आए, बताते पूरा कहानी। वो आए हमारे पास, लालू जी को फोन कर रहे हैं, अरे डन कीजिए लालू जी, भाजपा वाला हमारा दल को तोड़ रहा है, पार्टी को तोड़ रहा है। अब मिलजुल करके आप लोग सरकार बनाइए, चलाइए, भाजपा को भगाइए और देश भर में इंडिया अलायंस बनाइए, सब नेता लोग को जोड़िए। और गारंटी कौन ले रहा था? सुपौल वाले चाचा जी। हाँ, बोला चलो भाई बुजुर्ग है, बतवा मान लेते हैं। हम बोले कि देखिए भाई, एक बार हमको पटना वाले चाचा जी धोखा दे दिए, वो आप सुपौल वाले चाचा जी आप गारंटी दे रहे हैं, तो हम लोग भाजपा को भगाने के लिए फिर से इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी। लेकिन आप वादा कीजिए कि गड़बड़ नहीं होगा। तो बोलते हैं कोई गड़बड़ नहीं होगा, अगर ये गड़बड़ा जाएंगे तो हम नीतीश जी को छोड़ देंगे, आपके साथ आ जाएंगे। की बात हम लोगों को बोला गया, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी वही निकली, जब वक्त आया तो गायब हो गए। क्या गलती थी भाई? यही गलती थी कि 5 लाख नौकरी दे दिए, यही गलती थी कि मानदेय को दुगुना कर दिए, यही गलती थी कि आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, यही गलती थी। स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, 50,000 करोड़ का निवेशकों से एमओयू साइन करा के कारखाना खोलेंगे, यही गलती थी। रात रात भर अस्पताल घूम करके छापा मारते थे कि ताकि लोगों का इलाज हो, यही गलती थी। लालू जी को ठगा, हम लोगों को ठगने का काम किया। अब सुपौल वाले चाचा का ना उनके पार्टी में कोई विश्वास रख गया, ना सुपौल की जनता विश्वास करती है उन पर। हमको लगा इस उम्र में हमारे सम्मानित थे, बुजुर्ग हैं, जब अपना वचन दे रहे हैं तो वचन पे कायम रहेंगे, लेकिन वचन पे कायम नहीं रहे और उल्टा हम लोग को गाली दे रहे। 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हम तो फिर भी लोगों का सम्मान देते हैं, दोनों लोग का। जब बीमार पड़े तो हम अस्पताल गए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, गए थे, जाकर के देखे थे। हम लोग सबका चिंता करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इसलिए आप सब लोग एकजुट होना है। अब ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, और जब तक अपने भाई का, बेटे का हाथ नहीं मजबूत करोगे, नहीं, आप मालिक हो, आप ही ताकत देते, तब ना हम लोग लड़ रहे मोदी जी से। चाहे कितना सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरे ऊपर छोड़ दिया गया हो, मुकेश सहनी जी का सुरक्षा वापस ले लिया गया हो, सोचता है कि डरवा देंगे हम लोगों को, डरा जाएंगे। अरे हम लोग भाजपा से डरने वाला है,
बिहार का लोग गुजराती से डरा जाएगा? आप बता दो नौजवान, बिहारी गुजराती से डराएगा? अरे ठेठ बिहारी है, ये लोग क्या पढ़ाएंगे? आप हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख अभी प्रक्रियाधीन है, 8 लाख, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। जो कहा चुनाव में वो हमने किया। मोदी जी आप तो केवल झूठ बोलते रह गए, ठगने का काम किया लोगों को। इसलिए आप लोग हमारा सरकार बनाइए। चंद्रहास चौपाल एक दलित के बेटे को यहां से हम लोगों ने टिकट दिया। अब दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सब एक हो गया है, सब एक हो गया है। एक हो गए हम लोग, सब लोग एक हो के देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाएंगे। और जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देना है ना? और चंद्रहास चौपाल जी जीतेंगे तो 15 अगस्त को लालू जी राहुल जी का सब सरकार बनेगा। तो 15 अगस्त से पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे पूरे देश में। कितना? पूरे देश में 1 करोड़। जब एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होके 17 महीने में 5 लाख 3 लाख प्रक्रियाधीन यानी 8 लाख नौकरी हो सकता है केवल, तो पूरे देश भर में क्यों नहीं हो सकता रे भाई? 1 करोड़ नौकरी हम लोग देंगे। गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया सहयोग करेंगे। एलपीजी गैस को 500 रुपया किया जाएगा। अब बिजली 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिया जाएगा। किसानों का 10 फसलों पर एमएसपी हम लोग देने का काम करेंगे। तो चंद्रहास चौपाल जी को जिताइए। जोर से बोले चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ।